बिहार की राजनीति का पारा एक बार फिर से हाई है। वजह है तेजस्वी यादव का बिहार सचिवालय में नीतीश कुमार से मुलाकात करना और इस मुलाकात के 2 दिन बाद लालू प्रसाद यादव के घर पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में इस बात की चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए छोड़ महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। हालांकि जाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चाओं का बाजार गर्म जरूर है। इस बीच तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद पहली बार जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर पहुंचे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, तो नीतीश कुमार ने अपने ताजा बयान से शांत कराने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में साफ तौर से कहा है कि वह आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बड़ी गलती रही कि वह 2 बार उनके यानी कि आरजेडी के साथ चले गए। हम अब यह गलती कभी नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अब हम तेजस्वी के साथ कभी नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में बहुत सारा काम किया है। नीतीश कुमार का बयान सुनिए, मंच से क्या कुछ कहा। इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे। अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवाइबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे। हम लोगों ने, दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। जेपी नड्डा बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और सीएम से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि IGIMS पहुंचना है और इसके बाद वहां से भागलपुर फिर दरभंगा भी जाएंगे। नीतीश कुमार 28 जनवरी को जब एनडीए में फिर से शामिल हो गए थे, उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ने के साथ ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद कहा था कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे और सारा क्रेडिट दूसरे लोग यानी कि आरजेडी ले गए। अब नए गठबंधन में जा रहे हैं। इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से फिर मुख्यमंत्री बन गए। सीएम पद के शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने फिर कहा कि मैं पहले भी उनके साथ था, हम अलग अलग राहों पर चले, लेकिन हम अब साथ हैं और रहेंगे। जहां एनडीए था वहां वापस आ गया हूं और अब कहीं और जाने वाले नहीं है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री रहते नीतीश का ये चौथा यूटर्न था। अगस्त 2022 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर 2 साल से कम वक्त में दोबारा एनडीए में वापस हो गए थे। 3 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। अब सीएम नीतीश ने खुद बयान देकर तमाम अटकलों को विराम लगा दिया। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि कुछ भर्तियों को लेकर हम बातचीत करने के लिए गए थे, नीतीश कुमार से मिले थे। उन्होंने भी बिहार में सरकार बदलने जैसी बातों का कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया और इन बातों को खंडन किया। नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ कभी नहीं आने वाला बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी कमेंट आ गया। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने कि पीएम नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि नीतीश कुमार ने उनके सामने खाने की थाली छीन ली थी। अब वही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं। या नीतीश कुमार को खुद सोचने की जरूरत है कि वह क्या कहते हैं और क्या कर रहे हैं। बिहार में फिर से सियासी बदलाव की आहटें सुनाई दे रही है। हालांकि राजनीतिक दलों के नेता ऐसे किसी भी संभावना से बिल्कुल भी इनकार कर रहे हैं। पर सवाल उठता है कि अगर कहीं आग नहीं लगी तो फिर धुआं कहां से उठा। बिहार में एनडीए और इंडिया के अलावा एक और राजनीतिक ध्रुव का उदय हो रहा है, वह है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के संगठन जनसुराज के बतौर पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्चिंग होने जा रही है और इस तरह बिहार में तीसरी ध्रुव हो जाएंगे।
प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपने 7 लोगों की फौज खड़ी की है, उससे राजनीतिक दलों में घबराहट है। बीजेपी में तो इससे अधिक बेचैनी नहीं दिखती, लेकिन आरजेडी और जेडीयू इससे खासा परेशान है। प्रशांत किशोर को आरजेडी ने पहले ही बीजेपी की बी टीम बताया है। जेडीयू उनके आरोपों को जिस तरह खारिज करता रहा, उससे लगता है कि उसे भी प्रशांत किशोर से परेशानी दिख रही है। चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान ने 2020 में जैसा किया था, प्रशांत किशोर भी तकरीबन उसी राह का अनुसरण कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। चिराग पासवान ने तब विधानसभा चुनाव में अपने 134 उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ उतार दिए थे, जिससे जेडीयू को 38 सीटों का नुकसान हुआ था और इसका दंश अब भी नीतीश कुमार झेल रहे हैं। प्रशांत किशोर के इरादे भी ऐसे ही दिखते हैं। हालांकि वे चिराग की तरह ऐसा सिर्फ नीतीश के खिलाफ ही नहीं करेंगे, बल्कि उनके निशाने पर तेजस्वी यादव भी होंगे, जो बिहार का सीएम बनने का अब तक ख्वाब देख रहे हैं। जब से उनके पास 114 विधायक हैं, नीतीश कुमार इस खतरे को भांप रहे होंगे, लेकिन वे इस बारे में आरजेडी जैसा आरोप लगाने में इसलिए हिचक रहे हैं या हिचक रहे होंगे कि अभी एनडीए के साथ हैं। ऐसे आरोप लगाएं कैसे? कहा जा रहा है कि एनडीए में नीतीश कुमार की तो प्रशांत किशोर आलोचना करते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उतने मुखर नहीं होते। ऐसे में नीतीश का सच में मन डोल रहा हो या डोल जाए, ये तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे भी नीतीश कुमार का बदलने वाला अंदाज 2015 से काफी रिकॉर्ड पूर्ण रहा है। कभी भी और कब बदल जाए, ये शायद खुद नीतीश कुमार नहीं जानते होंगे कि शाम को आरजेडी के साथ तो सुबह एनडीए के साथ चले जाए। हालांकि क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में फिलहाल कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन सुगबुगाहट और चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।